So stop looking for a success plan. If you want to win, you must learn how to lose. I know आपने सब कुछ ट्राई किया है, टाइम टेबल हो गया, मोटिवेशन हो गई, नई बुक्स हो गई, फिर भी वही मार्क्स घिसे पिटे। क्यों? क्योंकि आप घर बनाने की कोशिश तो कर रहे हो, लगे हुए हो एकदम, लेकिन नीचे का जो बेस है ना, वो धंसते जा रहा है। किसी ने कहा था कि टेल मी वेयर आई एम गोइंग टू डाई सो आई डोंट गो देयर। सही बात है, वहां जाना ही क्यों है जहां हमें परेशानी हो। पहले एक कहानी सुनो। एक एक्सप्लोरर था जो जंगल के बीच खजाना ढूंढ रहा था, पर जंगल इतना घना था कि हर रास्ता एक जैसा लग रहा था और वो भटक जाता है और फिर उसे जंगली जानवर जो है खा लेते हैं। अब एक दूसरा एक्सप्लोरर आता है खजाना ढूंढने के लिए। वो मैप पर वो सारे रास्ते मार्क करता है जहां पर जंगली जानवर रहते हैं, जहां दलदल है और जहां पानी नहीं है। अब देखो, उसने खजाने को ढूंढने का रास्ता तो मार्क नहीं किया, लेकिन उसने मरने के जो सारे रास्ते थे ना, वो ब्लॉक कर दिए और एंड में सिर्फ वही रास्ता बचा जो खजाने तक पहुंचा सकता था। तो भाई, सक्सेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स द सर्वाइवल ऑफ द स्मार्टेस्ट। अब अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो ना, तो एक चेकलिस्ट बनाओ और उसमें मैं आपको ये 4 पिलर्स बता रहा हूं, उस पर फोकस करो जरा। अब सबसे पहला पॉइंट ये लिखो कि ऐसा क्या है जिससे मैं फेल हो सकता हूं। जैसे कि मोबाइल में लगे रहना, और भाई किताबों को छू कर ना देखना, कभी पेन ना उठाना, ये सारे रास्ते फेलियर की तरफ जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट, हमेशा नेगेटिव सेल्फ टॉक करना, सिर्फ नेगेटिव बातें बोलना। मतलब ये कि मैं एवरेज हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, और मैं हो सकता है कि फेल हो जाऊं या मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। ये सारी जो थिंकिंग है आपके माइंड में चलते रहना, ये रास्ता जाता है फेलियर की तरफ। अब तीसरा पॉइंट सुनो, एनवायरमेंट पॉइजनिंग। क्या मतलब? वो दोस्त जो ये कहते हैं भाई कल से पढ़ेंगे, उनसे सबसे दूर रहो। वो रास्ता भी फेलियर की तरफ जाता है। और चौथा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप जो है सो रहे हो रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, और उठ रहे हो कितने बजे? 11 बजे। तो ये रास्ता भी कहाँ जाता है? फेलियर की तरफ लेकर जाता है। अब जरा इन चारों पॉइंट्स को ध्यान से देखो कि फेल होने का रास्ता कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है। अगर आप ये सारे काम करते हो ना, तो आप डेफिनेटली फेल हो जाओगे। इन रास्तों को क्या करो? ब्लॉक कर दो, खत्म कर दो। इन चारों पॉइंट्स को जीरो कर दो, जीरो, बिल्कुल। जीरो से हीरो तक का सफर जो है यहीं से शुरू होता है। अगर आपने ये सारे काम बंद कर दिए ना, बिल्कुल, तो डेफिनेटली आप जीरो से हीरो बन जाओगे। जो आपने सोचा है, जैसा सोचा है कि मैं इतने परसेंटेज मार्क्स लेकर आऊंगा या आऊंगी, डेफिनेटली आप वो कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे रूल्स और स्ट्रेटजी की, जिससे हम इन सभी को छोड़कर आगे सक्सेस की तरफ बढ़ पाए। हम बात करेंगे 80-20 रूल की। 80 एंड 20 रूल। पता है आपको कि बहुत कम समय रह गया है और सिलेबस देखने के लिए तो बहुत सारा है, कुछ किया ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है वो 20% टॉपिक अगर नहीं किए तो आप 80% फेल हो जाओगे। तो सबसे पहले वो 20% टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर कर लो। अब नेक्स्ट अप्रोच होनी चाहिए आपकी मॉक टेस्ट पेपर। डर लग रहा है, फेल होना है, तो मॉक टेस्ट मत दो। पर अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको हीरो बनना है, तो आज ही मॉक टेस्ट पेपर दो और फेल हो जाओ, ताकि फाइनल में ये गलती आप ना कर सको। वो कहते हैं ना कि डोंट प्रैक्टिस अंटिल यू गेट इट राइट, प्रैक्टिस अंटिल यू कांट गेट इट रॉन्ग। तो बिल्कुल सही कहा गया है। मतलब ये कि एक ही तरीका होता है गलत करने का, बाकी सब तो सही होते हैं। तो वो तरीका गलत क्या है उसे ढूंढ लो और उसे हटा दो, तो बाकी सारे रास्ते तो सही हैं, तो उस पर चलो। अब हम बात करते हैं एक्शन की। क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? अब हमें हमें करना चाहिए सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर, यानी कि किल द डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन जितनी भी हैं सबको खत्म कर दो, और ऐसे कुछ घंटे चुनो जिसमें आप डीप वर्क कर रहे हो। बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल आवर्स होने चाहिए आपके वो, कि कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई एंड पढ़ाई। अगर आपने ठान लिया कि मुझे 3 घंटे पढ़ने हैं, ब्रेक अच्छे से लेना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है स्मार्ट तरीके से, तो आप वो कंसिस्टेंसी बना लो।
और भाई बंद कर लो अपनी ये आंखें, जो भी पढ़ा है उसे याद करो, पढ़ो, माइंड पे जोर डालो कि आज हमने पढ़ा क्या है, हम खुद से आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द एक्टिव रिकॉल। तो ये करना बहुत जरूरी है। एवरेज होना कोई गुना नहीं है भाई, एवरेज रहने का डिसीजन लेना गुना है। अब बार बार यही सोच रहे हो कि मैं एवरेज हूं, मैं मार्क्स नहीं ला सकता, तो ये गलत है। इन्वर्जन थिंकिंग सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ के लिए भी है। एंड स्टॉप ट्राइंग टू बी स्मार्ट, जस्ट स्टॉप बीइंग स्टूपिड। तो अब सोच क्या रहे हो? कमेंट में लिखो अपनी वो एक फेलियर हैबिट जिसे आप अभी हटाना चाहते हो, ब्लॉक करना चाहते हो, क्योंकि उसके अलावा तो कोई रास्ता है ही नहीं। और हाँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि ये एक्चुअल में आपको उस रास्ते पर ले जाए जो आपने कभी सोचा भी नहीं था।